Sir, I am going through a very bad phase right now. I have been married for past 7 months and during this period I have only been troubled by my husband. Like every girl, even I dreamt of getting a good life partner, but the reality is far from it. We had an arranged marriage. My husband has cheated me and my parents on many aspects. I'm not able to realize that despite being a good human being, how did this happen to me? But I don't want to play the blame game. I also don't want to be weak as I am pregnant now and my husband is irresponsible. Please suggest what to do as I have given up on him. Also tell me how can I ensure a good upbringing for my child. मैंने आपका सवाल सुना। यह समस्या एक दो नहीं, करीब करीब सबकी है। और इसके लिए गलत सोच, गलत शिक्षा और गलत परवरिश जवाबदार है। दुनिया में सारे दुखों का मूल असत्य में जीना है। सत्य यह है कि इस प्रकृति में दो मनुष्य की साइकोलॉजी नहीं है। सत्य यह है कि किसी भी मनुष्य को किसी भी कीमत पर किसी भी वस्तु, विषय या व्यक्ति पर निर्भर नहीं होना चाहिए। यह सत्य है। जो कोई भी इस सत्य को तोड़ेगा वो दुखी रहेगा। अब आपने अपना शुरुआती जीवन इस तमन्ना में निकाला कि अच्छा जीवन साथी मिले, आप उस पर निर्भर रहें और आपका जीवन बन जाए। कृष्ण गीता में बार बार कहते हैं कि दूसरा निमित्त है, दूसरा आपका नहीं है जिस पर आप निर्भर रहें, दूसरा निमित्त है। और जो मनुष्य निमित्त के भेद को नहीं समझता वो अपने जीवन में दुख आमंत्रित करता है। और बड़े दुख की बात है कि मैंने यहाँ हर एक को जीवन में कॉम्प्रोमाइज करके जीते देखा है। जीवन की गाड़ी धक्के खा रही है जबकि वो दौड़ना चाहिए, हवा में उड़ना चाहिए, और वो सत्य में ही संभव है। मैं तो हमेशा कहता हूं किसी भी लड़की को जब तक आत्मनिर्भर न हो जाए विवाह नहीं करना चाहिए, और विवाह के बाद भी कमाने हेतु कुछ न कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए। यहाँ पर न तो कोई जुल्म सहने को पैदा हुआ है न जुल्म करने को पैदा हुआ है, और यह तभी संभव है जब वो किसी पर निर्भर न हो। सो मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप आत्मनिर्भर होएं, अपने पति को समझाने की कोशिश करें, उन्हें जवाबदारी का एहसास कराएं। आपकी कुछ गलती हो तो उसे ठीक करें, लेकिन आप दोनों अलग-अलग व्यक्ति हैं। एक दूसरे को निमित्त माने खुशी देने के, एक दूसरे को निमित्त माने जीवन को आगे बढ़ाने के, लेकिन एक दूसरे पर निर्भर रहना या एक दूसरे पर अधिकार जमाना या एक दूसरे पर दादागिरी करना, उसे डिक्टेट करना करवाना, इससे जीवन कभी नहीं चलेगा। ये जो हमारा मन है ना, ये उड़ना चाहता है। यहाँ किसी को मालूम ही नहीं है कि वो पैदा होने के बाद कभी हँसा ही नहीं है ना? अरे मस्ती किसको कहते हैं, नाचना किसको कहते हैं, झूमना किसको कहते हैं, किसी को मालूम ही नहीं है। सो मेहरबानी करके जीवन एक आदमी से चलता नहीं, एक आदमी पे डिपेंड रहता नहीं। आप कोशिश करें, आप प्रसन्न रहेंगी तो बच्चे का ध्यान रख पाएंगी। और बिना आत्मनिर्भरता के किसी भी लड़की को कभी विवाह नहीं करना चाहिए, वरना बहुत कुछ सहना पड़ता है। सो उम्मीद है आप मेरी बात समझ गई होंगी हर तरीके से। तो बने वहां तक सत्य में आसरा खोजें और हर एक को निमित्त माने, पति ही नहीं, माता पिता हो चाहे बच्चा हो, वो निमित्त है आपको कुछ देने का, आप निमित्त है उसको कुछ देने के। लेकिन इन सब के बावजूद हर एक का जीवन अपना है। बस ये जो अपना जीवन हर कोई यहाँ पर लूटने और लुटाने में लगा है, इसलिए यहाँ पर कोई दिल खोल के हंस ही नहीं पा रहा है, और यही उसका दुख है। जबकि मनुष्य 24 घंटे मस्ती में झूमना चाहिए,
सो उम्मीद करता हूँ आप कोशिश करेंगे और जीवन को ठीक राह पर ले आएंगे। थैंक यू वेरी मच। कृष्णा, मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडी सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।